राम राम। आज मैं कुछ एक बातें आपके बारे में या आपके बच्चों के बारे में आपको बतलाऊंगा। अगर ये बातें आपने समय रहते पहचान ली और इन पर कार्य किया तो आपके बच्चे एक सभ्य इंसान बनेंगे और आपके लिए भी ऐसे क्षण लेके आएंगे कि आप उन पे गर्व कर सकें और ज़िंदगी में उन्नति भी पाएंगे। अगर ये आदतें आपके बच्चे के अंदर हैं और आप इनको नज़रअंदाज करके चल रहे हैं कि अभी तो बचपन है, तो आप आने वाले समय में बहुत बड़े संकट से घिरने वाले हैं अपने बच्चों के प्रति। आपके बच्चे आपके काबू से बाहर हो जाएंगे और देखने में ऐसा आता है कि आप भी अपने बच्चों को लेकर दुख भोगेंगे, कष्ट महसूस करेंगे और बच्चों का जीवन भी कष्टदायी बन जाएगा। तो वो आदतें कौन सी हैं, ये बताने से पहले मैं ये कहूँगा कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले बात करता हूँ, आप अपने बच्चों की तरफ अपना ध्यान केंद्रित करिए या आप बड़े हैं तो अपनी तरफ अपना ध्यान केंद्रित करिए। जो बातें मैं आपको बताने जा रहा हूँ वह आप लिखनी शुरू करें। क्या आपको या आपके बच्चे को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है? और गुस्सा भी इस तरह का आता है कि कई बार वह गुस्से में ऐसे शब्द बोल जाता है जो अपने माता पिता को उसे नहीं बोलने चाहिए। और जब उसका गुस्सा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो वो सामान पटक पटक कर तोड़ना भी शुरू कर देता है। कई बार अपने आप को कमरे में बंद करके 1 दिन 2 दिन या 3 3 दिन तक आपसे बात नहीं करता है। आपका बच्चा वाहन चलाता है, अगर वो वाहन बहुत तेज चलाता है तो ये भी चिन्हित करें। इसके अलावा अगर बच्चे ने नॉर्मल हॉर्न अपनी गाड़ी से उतरवा कर प्रेशर हॉर्न लगवाए हैं, बहुत ऊंची आवाज़ के हॉर्न लगवाए हैं, तो आपको वरिड होने की ज़रूरत है, चिंता करने की ज़रूरत है। इसके अलावा आपका बच्चा आपके घर के किसी भी काम में अपना हाथ नहीं बटवाता और अगर आपके बच्चे को कह दिया जाए कि माता के साथ या पिता के साथ बाजार जाना है तो वो चिड़चिड़ेपन का शिकार हो जाता है और उस काम को करने से घबराता है। अगर कहीं आपके साथ बाजार चला भी जाए तो लड़ता झगड़ता जाता है, नुक्स निकालते हुए जाता है। ट्रैफिक में फंस जाए या बहुत तेज धूप हो तो गुस्से का शिकार हो जाता है और आपको कई बार अपशब्द बोलने लग पड़ता है और घर आकर तो कई बार लड़ने लग पड़ता है और बवंडर इतना बड़ा हो जाता है, 1 2 दिन उसका असर रहता है कि अच्छे भले बच्चे को क्या हो गया, बाजार ही तो गया था, चिड़चिड़ेपन का शिकार हो गया। ट्रैफिक में फंस जाए तो फिर तो परिस्थितियां और भी खराब हो जाती हैं, आते जाते लोगों से लड़ना शुरू हो जाता है या मजबूर व्यक्ति गरीब व्यक्ति की तरफ देख के कोई रिक्शा पुलर या कुछ है उस पर चिल्लाने लग पड़ता है। या फिर आपके जो रिश्तेदार हैं अगर आपसे कभी मिलने आए, आपका बच्चा उनसे नहीं मिलता या आपका कोई परिचित आपके घर आ जाए आपको मिलने, तो बच्चा अपने आप को रूम में बंद कर लेता है कि मैं कहीं उनके सामने ना आऊं, मैं उनके सामने आके क्या करूंगा, मैं उनसे क्या बात करूंगा, मुझे क्यों मिलवाना चाहते हो, आपके रिश्तेदार हैं, आप खुद ही देख लो। तो ऐसी आदतें अगर आपके बच्चे के अंदर आपको पनपती हुई नजर आ रही हैं या दिखाई दे रही हैं तो सावधान हो जाएं। वो मंगल बद की ऊर्जा का शिकार हो रहा है और उसका राहु खराब हो रहा है। अच्छा राहु नहीं है, ये खराब राहु है। तो आपको कुछ एक उपाय करने की ज़रूरत है जो मैं अब आपको बताने जा रहा हूं। अगर ये उपाय आप समय रहते कर लेते हैं तो ईश्वर की कृपा से आपके बच्चे में अगर बदलाव आते हैं तो उसका जीवन भी सुखमय बन जाएगा। उपाय क्या करने हैं समझते हैं। सबसे पहले ये समझ लिया हमने कि ये मंगल बद और राहु की खराब ऊर्जा का शिकार है। तो सबसे पहले दूध की एक थैली मंडे के दिन भगवान शिव के मंदिर में सुबह के समय 8 बजे से पहले या 10 बजे से पहले अर्पण करनी शुरू कर दें। ये उपाय लगातार करते रहना है, इसको बीच में रोकना नहीं है। बच्चा खुद ना जाए तो माता पिता जा सकते हैं उसके बदले। जितना हो सके बच्चे से ओम नमः शिवाय का पाठ करवाएं और बच्चे के गले में चांदी का एक चौरस टुकड़ा चांदी की चेन में धारण करवाएं या शरीर में चांदी धारण करवाएं। कड़े के रूप में हो सकती है, छल्ले के रूप में हो सकती है, ब्रेसलेट के रूप में हो सकती है, किसी भी रूप में बच्चे के शरीर पर चांदी धारण करवाएं। भगवान सूर्य को बच्चा जल देना शुरू करे।
अगर वो नहीं देता तो उसका हाथ लगवाकर उसका नाम लेते हुए माता पिता ये उपाय करें, भगवान सूर्य को जल देना शुरू करें। कम से कम रविवार अगर रोज करें तो सबसे बढ़िया है। इसके अलावा आजकल के बच्चे मैं देखता हूं कि धूप में नहीं बैठते। संभव हो सर्दियों के दिनों में ही ये पॉसिबल होता है, या फिर सुबह की जो धूप होती है जब सूर्य उदय हो रहा हो, उस समय कुछ क्षण धूप में बिताने से आपकी ये समस्या ठीक होती है। इसके अलावा अगर व्यक्ति कोई फिजिकल एक्टिविटी अपना ले या कोई सोशल वर्क के साथ बच्चे को जोड़ दे या पार्क में कोई गेम ही खिलाना शुरू कर दें, तो आपके बच्चे में ये आदतें दूर होती हुई दिखाई देंगी। उदाहरण के तौर पर बच्चे को कम से कम 45 मिनट साइकिलिंग करनी चाहिए, या किसी भी पार्क में 45 मिनट खेलना चाहिए, या फिर 45 मिनट वॉक करवानी चाहिए, या किसी तरह की एक्सरसाइज, डांस या योगा, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करवानी ज़रूरी होती है। 45 मिनट कम से कम, ज़्यादा करवा लें तो वो आपकी इच्छा है। इसके अलावा बच्चों को ये आदत डालें, बचपन से ही शुरू कर दें कि ये तुम्हारे दादा है, दादी है, माता है, पिता है, इनके पांव हाथ लगाकर आशीर्वाद लो। अगर ये बच्चा शुरू से ही इन आदतों को अपना लेता है तो उसे कई बार ये जो समस्याएं मैंने बताई है ना, इनका शिकार नहीं होना पड़ेगा। सबसे ज़रूरी बात यह है, नज़र रखें आपका बच्चा तेज़ गाड़ी तो नहीं चलाता, प्रेशर हॉर्न तो नहीं लगवाए उसने। अगर ऐसा कर रहा है तो इसको भी हटवाना है, ये आदत भी सुधारनी है। इन छोटी छोटी बातों के ऊपर अगर आप ध्यान देकर चलते हैं तो मंगल बुध की ऊर्जा और राहु की ऊर्जा बच्चे से हटनी शुरू हो जाती है, या कोई बड़ा व्यक्ति है उसके अंदर भी ये आदतें हैं तो वो हटनी शुरू हो जाती है और जीवन में धीरे धीरे सुधार होता है। अगर हम ऐसी कोशिश कर लें कि गंगा नदी में स्नान करें, साल में एक बार, 2 साल में, 3 साल में, जब भी प्रयास हो आपका करें, हरिद्वार में, हर की पौड़ी, बनारस, जो भी आध्यात्मिक घाट बने हुए हैं हमारे देश में जहां पर गंगा स्नान किया जाता है, तो ऐसा करने से भी आपके जीवन पर चमत्कारी बदलाव आपको देखने को मिलते हैं। तो ये सब बातें जो मैंने आपको बताई हैं, ये आपके बच्चे के जीवन में अगर प्रकट हो रही हैं तो समय रहते संभाल लें। अगर इन चीज़ों को संभाल कर, चाहे अनुशासन के साथ, चाहे उपाय के साथ, चाहे समझाकर, किसी तरह से भी आप ठीक कर लेते हैं तो आपका बच्चा एक सभ्य व्यक्ति बनेगा और जीवन में उन्नति भी करेगा। अगर ये बातें आप बच्चा कहकर इग्नोर करके आगे बढ़ जाएंगे ना कि बच्चे तो ऐसे ही होते हैं, तो आने वाले समय में आपका बच्चा ऐसा बनेगा कि आपके काबू से बाहर होगा। फिर पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। तो समय पर जागना ही सबसे बड़ा उपाय है। ऐसी आशा करता हूं ये वीडियो आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा। जय माता दी।